अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट समी और आप देख रहे हैं हिस्ट्री टीवी। दोस्तों, इससे पिछली 3 वीडियोस में हमने आपको वाक़या करबला की दास्तान और वाक़या करबला की तारीख़ और वाक़या करबला होने की वजूहात बयान की। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वाक़या करबला के बाद जब असीराने अहले बैत को शाम में यजीदी दरबार में जब लाया गया तो वहाँ सैयदा ज़ैनब बिन्ते अली इस्लामुल्लाह अलैहा ने क्या खुतबा दिया और इसका दरबार वालों पर क्या असर हुआ। आज की वीडियो में हम आपसे हज़रत ज़ैनब बिन्ते अली इस्लामुल्लाह अलैहा का बयान करदा खुतबा बयान करेंगे, तो दिलों को थाम लीजिए और वीडियो एंड तक लाजमी देखें। वाक़या करबला के बाद ज़ैनब बिन्ते अली इस्लामुल्लाह अलैहा का किरदार बहुत अहम है। वाक़या करबला के बाद वो कैदी बनाकर कई शहरों से गुजर कर दमिश्क ले जाई गईं। उन्हें सफ़र असीरी में कई खुतबे दिए। इनमें से एक खुतबा यजीद बिन मुआविया के दरबार में दिया। इनके दीगर फसाहत व बलागत से भरपूर खुतबात की तरह इनका ये खुतबा बहुत मशहूर हुआ, जिससे यजीद के दरबार पर लर्ज़ा तारी कर दिया गया। यजीद की महफिल में जब बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की नज़र अपने भाई के खून आलूद सर पर पड़ी तो उन्होंने जो गमनाक आवाज़ में फरियाद की जिससे सब लोगों के दिल दहल गए। आपने फरमाया था, ए हुसैन, ए महबूब खुदा, ए मक्का व मना के बेटे, ए फातिमा ज़हरा सैयदुल निसाइल आलमीन के बेटे, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी के बेटे। फिर ये मारूफ खुतबा दिया जिसने दुश्मन हुसैन के मकासद को खाक में मिला दिया। रावी इस वाक़े को नकल करते हुए कहता है कि खुदा की कसम, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की आवाज़ से वो तमाम लोग रोने लगे जो यजीद के दरबार में बैठे हुए थे, और यजीद इस तरह खामोश हुआ था जिस तरह इसको सांप सूंघ गया हो। यजीद ने खिज़रान की लकड़ी लाने का हुक्म दिया। फिर यजीद ने इस लकड़ी को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लबों और दांतों पर लगाया। अबू बरज़ा अल असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो सहाबी रसूल थे और वहाँ मौजूद थे, उन्होंने यजीद को मुखातिब करके उनको रोका और उस पर लान की। यजीद गुस्से में चीखने लगा और फरमाया कि इस सहाबी रसूल को बाहर निकाल दो। यजीद ने जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दंदान और होंठों पर छड़ी फेर करबे हुर्मती की और फखरिया अशार पढ़े जिसका जिक्र हम अपनी पहली वीडियो में कर चुके हैं, तो सैयदा ज़ैनब बिन्ते अली इस्लामुल्लाह अलैहा से रहा न गया। उन्होंने खड़े होकर वसी खुतबा दिया, यजीद की तहकीर और मज़म्मत की, अहले बैत की शान बयान की और लश्कर यजीद के मज़ालिम बयान किए। ज़ैनब बिन्ते अली इस्लामुल्लाह अलैहा ने खुतबा अल्लाह ताला के नाम से शुरू किया और फरमाया, सब तारीफ़ें इस खुदा के लिए हैं जो कायनात का परवरदिगार है, और खुदा की रहमतें नाजिल हों पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी पाकीज़ा अहले बैत और इतरत पर। अम्मा बाद बल आखिर इन लोगों का अंजाम बुरा है जिन्होंने अपने दामने हयात को बुराइयों की सिहाई से दागदार करके अपने खुदा की आयात की तकज़ीब और आयात परवरदिगार का मजाक उड़ाया। इसके बाद सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने आले इमरान 178 आयत में फ़तह मक्का की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान, मुआविया और कुरैश के बुजुर्ग अफराद और अपने दुश्मनों को बख्श दिया था और फरमाया था, अज़हबू फ़अन्तुमुल तलक़ा, जाओ तुम आज़ाद हो। फिर इस आयत को ज़ैनब बिन्ते अली इस्लामुल्लाह अलैहा ने इस्तेमाल किया और दरबार यजीद में कुछ यूँ खुतबा दिया, ऐ यजीद, क्या तू समझता है कि तूने हम पर ज़मीन के गोशे और आसमान के किनारे तंग कर दिए हैं और रसूलुल्लाह की आल को रस्सियों और जंजीरों में जकड़कर दर बदर फिराने से तूने खुदा की बारगाह में सरफराज हो गया है और हम रुसवा हो गए हैं। क्या तेरे ख्याल में हम मजलूम होकर जलील हो गए और तू जालिम बनकर सरबुलंद हो गया? क्या तू समझता है कि हम पर जुल्म करके खुदा की बारगाह में तुझे शान व मुकाम हासिल हो गया है? आज तो अपनी ज़ाहिरी फतह की खुशी में सरमस्त है, मुसर्रत और शादमानी से सरशार होकर अपने गालिब होने पर उतरा रहा है और खिलाफत के हमारे मुसल्लमा हकूक को गज़ब करके खुशी और सरूर का जश्न मनाने में मशगूल है। अपनी गलत सोच पर मगरूर न हो और होश की सांस ले। क्या तूने खुदा का ये फरमान भुला दिया है कि हक का इनकार करने वाले ये ना समझेंगे कि हम जो उन्हें मोहलत देते हैं ये इनके हक में भलाई है। हम इन्हें मोहलत इसलिए देते हैं कि वो गुनाह में ज़्यादती करें और इनके लिए ख्वार होने वाला अज़ाब है।
اے तरका के बेटे, क्या ये तेरा इंसाफ है कि तूने अपनी मुस्तबरात और लोंडियों को चादर और चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करके पर्दे में बिठाकर रखा हुआ है, जबकि रसूल ज़ादियों को सर बरहना दर बदर फिरा रहा है। तूने मुख्तरात इस्मत की चादरें लूट ली और इनकी बेहुरमती का मर्तकिब हुआ। तेरे हुक्म पर इश्किया ने रसूल ज़ादियों को बेनकाब करके शहर ब शहर फिराया। ऐ यजीद, याद रख के खुदा आले रसूल का तुझसे इंतकाम लेकर इन मजलूमों का हक इन्हें दिलाएगा और उन्हें अमन सुकून की नेमत से मालामाल कर देगा। खुदा का फरमान है, और जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए हैं उन्हें मुर्दे न समझो, बल्कि वो जिंदा हैं और रब के यहाँ रिस्क दिए जाते हैं। अफसोस तो इस बात पर है कि शैतान के हमनवा और बदनाम लोगों ने रहमान की सिपाहियों और पाकबाज लोगों को तह तह कर डाला है, और अभी तक इस शैतानी टोले के हाथों से हमारे खून के कतरे टपक रहे हैं और सहरा के भेड़िए इन पाकबाज शहीदों की मजलूम लाशों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, और जंगल के निज दरिंदे इन पाकबाज जिस्मों की बेहुरमती कर रहे हैं। तू यजीद जितना चाहे मकरो फरेब कर ले और भरपूर कोशिश करके देख ले, मगर तुझे मालूम होना चाहिए कि ना तो तू हमारी याद लोगों के दिलों से मिटा सकता है और ना ही वही है इलाही की पाकीज़ा आसार महू कर सकता है। तो ये ख्याल खाम अपने दिल से निकाल दे कि साहिर साजी के जरिए हमारी शान और मंजिलत को पा लेगा। तूने जिस गुनाहों ने जुर्म का इर्तिकाब किया है, इसका बदनुमा दाग अपने दामन से नहीं धो पाएगा। तेरा नजरिया निहायत कमजोर और घटिया है। तेरी हुकूमत में गिनती के चंद दिन बाकी हैं। तेरे सब साथी तेरा साथ छोड़ जाएंगे। तेरे पास इस दिन की हसरत और परेशानी के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा, जब मनादी निदा करेगा कि जालिम और सितमगर लोगों के लिए खुदा की लानत है। सैयदा ज़ैनब बिन्ते अली इस्लामुल्लाह अलैहा की इस खुतबे का ये असर हुआ कि दरबार यजीद में तमाम लोग रो पड़े।